नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे गुजरात राज्य की 182 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल, जिससे आपको पता चलेगा कि गुजरात राज्य में इस बार कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी। तो चलिए बिना देरी किए ओपिनियन पोल को देखते हैं। तो गुजरात का पहला जिला है अहमदाबाद। यहाँ पर विधानसभा की 21 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 12 सीट, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मोरबी। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है राजकोट। यहाँ पर विधानसभा की 8 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सुरेंद्रनगर। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है जामनगर। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है देवभूमि द्वारिका। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है पोरबंदर। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है जूनागढ़। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है गिर सोमनाथ। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है अमरेली। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है भावनगर। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और अन्य पार्टियों को मात्र 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बोटाड। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। बाकी पार्टियों का यहाँ पर सूफड़ा साफ होता दिख रहा है। अगला जिला है आनंद। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 5 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है खेड़ा। यहाँ पर विधानसभा की 7 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है महिसागर। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। अगला जिला है पंचमहल। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है दाहोद। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है वडोदरा। यहाँ पर विधानसभा की 10 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 5 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है छोटा उदयपुर। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ये तीनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। अगला जिला है नर्मदा। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है भरूच। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है सूरत। यहाँ पर विधानसभा की 16 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 6 सीट, कांग्रेस पार्टी को 8 सीट और अन्य पार्टियों को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है तापी। यहाँ पर विधानसभा की 2 सीट है और ये दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगला जिला है डांग। यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट है और ये 1 सीट भाजपा के खाते में जाती दिख रही है। अगला जिला है नवसारी। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट,
कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है वलसाड। यहाँ पर विधानसभा की 5 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीट और कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है कच्छ। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है बनासकांठा। यहाँ पर विधानसभा की 9 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 5 सीट और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है पाटन। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 2 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है मेहसाना। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट, कांग्रेस पार्टी को 4 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। अगला जिला है साबरकांठा। यहाँ पर विधानसभा की 4 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीट और कांग्रेस पार्टी को भी 2 सीट मिलती दिख रही है। वहीं अगला जिला है अरावली। यहाँ पर विधानसभा की 3 सीट है और ये तीनों सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। अगला जिला है गांधीनगर। यहाँ पर विधानसभा की 6 सीट है, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीट और अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती दिख रही है। तो गुजरात की 182 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल में बीजेपी पार्टी को 81 सीट, कांग्रेस पार्टी को 90 सीट और अन्य पार्टियों को 11 सीट मिलती दिख रही है। यानी कि गुजरात राज्य में इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है।